हमारा लाइफ का मकसद क्या है? सीखना है, वी हैव टू लर्न, एंड जो लर्निंग किया है, कौशल्य जोड़ा है, उसके अनुसार उसको हम उपयोग करके कमाते हैं। कमाने के बाद हमारा सिस्टम में ऐसा है कि बाल्यावस्था से एजुकेशन के बाद युवक बनते हैं, बाद में आपको शादी करके सेटल होना है, बाद में आपको फैमिली को, संसार को निभाना है, उसके बाद वृद्धाप्य करके आता है, वानप्रस्थ बोलते हैं। हमारा हिंदू संस्कृति में ऐसा आता है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ में तो वन में जाने का नहीं, लेकिन आपको थोड़ा पेस डाउन करके, कमाने का थोड़ा कम करके, आपको थोड़ा जीवन का स्वाद लेने के लिए अंतर्मुखी होके आपका जीवन का अर्थ समझना चाहिए, ताकि ये जो हमारा चक्र है, कौन सा कमाने का चक्र से विमुक्त होके आप भगवान के साथ हमारा कनेक्शन को ढूंढने का, उसका साथ हमारा संबंध जोड़ने का हमारा काम है। वो जोड़ के रहना जरूरी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट समझने की जो बात आती है ना, उतना ओके, मतलब उस टाइम रिलैक्स की बात कर रहे हैं, माइंड पीसफुल होना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए। देन आपको पढ़ना चाहिए, और आप इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेट करो, जानकारी स्पिरिचुअल में जाओ। मतलब स्पिरिचुअलिटी इज एन एक्शन, रिलीजियस नहीं है। स्पिरिचुअलिटी मतलब आपका जो संबंध है आत्मा का साथ या संबंध समाज के साथ, तो आपको उसको स्वाद लेने के लिए, अच्छा बन के जीने के लिए, और जिसको कर्म से विमुक्त होकर जाने के लिए, जो पीसफुल लाइफ, पीस कभी आता है जब भी आपका कर्म का जो अटैचमेंट नहीं रहेगा, बिल्कुल माइंड पीस आता है, पीसफुल आता है। उस टाइम में चिंतन करने का समय है वो। तभी आपको पैसा कमाने का चक्कर में पड़ेंगे, 70 में भी आप पड़ेंगे और चिंताग्रस्त रहेंगे, तो आपका मन किधर लगेगा नहीं। तो इसीलिए आपका 55 के बाद आप एकदम कॉन्फिडेंस के साथ जिए। बच्चों लोगों को क्या है, सुरक्षित फैमिली रहता है ना, बच्चों लोगों को एजुकेशन अच्छा दे सकते हैं, शादी के लिए अच्छा घर में कर सकते हैं, नहीं तो हर जगह कॉम्प्रोमाइज करके ना आपको जो जीवन का जो क्वालिटी है उसमें घट सकता है। इसीलिए कमाया इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं 1 करोड़ रुपए कमाया और 80 लाख रुपए मैंने उड़ा दिया, मतलब क्या है? जैसे 1 करोड़ कमाया और उससे मैंने सेविंग किया अच्छा खासा, 40-50 लाख सेविंग किया, तो वो इम्पोर्टेंट है। सेविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए कड्डाई बचत बहुत इंपॉर्टेंट है। कड्डाई बचत लाइफ इंश्योरेंस में जितना होता है उतना किधर भी नहीं होता है। एक पोर्शन ऑफ द अमाउंट आपको निकाल कर रखना जरूरी है। तो जैसे हमें समझ में आया दोस्तों कि सेविंग तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर लाइफ को हम सिक्योर करना चाहते हैं तो लाइफ इंश्योरेंस ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दोनों मिल जाते हैं हमको, लाइफ कवर या सिक्योर लाइफ एंड इंश्योरेंस। सेविंग्स भी होता है और कवर भी मिलता है और सिक्योर लाइफ भी बन जाता है। तो जैसे करमंडल एक्सप्रेस हुआ था सर, कोरोमंडल जो हमारे एक्सीडेंट हुआ था, मैं वहां से ही हूँ। तो जैसे आप LIC से जुड़े हैं, मैं आपको दोस्तों कह दूं, थोड़ा LIC के बारे में हम तारीफ करना चाहेंगे सर। क्या जो LIC के जो क्लेम्स होते हैं, ये सबसे ज्यादा रेट है, मतलब इन द सेंस क्लेम्स ज्यादा ही है, LIC क्लेम्स को एक्सेप्ट करता है। और देखिए हमारा जो इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं ना, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के साथ जी, तो हमारा क्लेम में ज्यादा हम ये नहीं करते हैं, बाधा नहीं देते। हमारा क्या है कि इमीडिएटली सेटल करते हैं। देखिए उनका डेथ सर्टिफिकेट आया नहीं है, लेकिन जो एक्सीडेंट हुआ था और डिक्लेरेशन जो पेपर में आया जी, और रेलवेज ने जो दिया है डिक्लेरेशन, उसके आधार पर विदाउट डेथ सर्टिफिकेट हमने सेटल कर दिया, 43 लाख रुपीस किया। लेकिन एक बात है कि इतना संख्या में जो डेथ हुआ उसमें बहुत ही कम लोगों का ही इंश्योरेंस था, बहुत ही मतलब 12 लोगों का ही, 12-16 लोगों का ही इंश्योरेंस था। टोटल अमाउंट जो है 43 लाख की था, मतलब लोगों का वैल्यू कितना कम है। अच्छा सर, इंश्योरेंस कितना कम है। कोरोमंडल एक्सप्रेस की जो आप ट्रेन से बात कर रहे हैं, जो मिशन वही बालासोर में, तो आप कह रहे हैं कि जितने लोगों की डेथ हुई बहुत कम संख्या में इंश्योरेंस था लोगों का, बहुत ही नहीं, ना के बराबर था। और एक सर वेरी इंटरेस्टिंग बात, जो 35 पैसा जो है ना टिकटिंग के दौरान, वो वहां पर भी कुछ पैसा मिल जाता है। मैंने वो कवर मिलता है, लेकिन उसके लिए ना एक फॉर्म भर के देना है आपको, फॉर्म भर देना पड़ता है, नॉमिनी भी उसका बकायदा, उसमें आपको ऑनलाइन में ऑथेंटिकेट करके देना है, देना ही होता है। लेकिन आप ओके यस करते हैं, लेकिन उधर ऑथेंटिकेट करके देना है, वो ऐप में आ जाता है वो, लेकिन वो चीज को कोई करते नहीं, तवज्जो नहीं देते, एकदम उम्मीद करते हैं अरे यार 35 पैसा तो पहले तो मांग रहे हैं, उसको उम्मीद करो। हाँ सर, आप जो कह रहे थे कि जितने सारे लोगों ने डेथ हुई है, उसमें से कितने % लोगों के पास इंश्योरेंस था? वही मैं बोला ना, 20-30 नहीं बहुत कम है, 20 से भी कम, 20 से भी कम, मतलब 300 लोगों ने वहां पर 280 को डेथ हुआ था, 260 लोगों का डेथ हुआ, 300 अराउंड 300। अच्छा, हाँ अराउंड 300 है। तो 300 में से सिर्फ
आप अगर 10 to 20% कह रहे हैं कि 10% से भी कम, 10% से कम, मतलब मतलब 6-7%। 30 लोगों से कम, हाँ, 20 लोगों से कम, 16, हाँ, मतलब अराउंड 5 to 6% लोगों का इंश्योरेंस था। इंश्योरेंस था। देखिए कितना दुख की बात है, हम लोग अवेयर होना और जरूरी है कि इंश्योरेंस का कितना इम्पोर्टेंट है आज की डेट में। और LIC से सर जुड़े हैं, इसलिए हम LIC का तारीफ करेंगे, क्योंकि जो क्लेम्स जो रेट है बहुत हाई है, और हम लोग तुरंत ही कुछ तामझाम नहीं करके उसको हम बेनिफिट दे देते हैं, जिनके साथ ऐसा ये होता है। लेकिन बाकी इंश्योरेंस कंपनी को हम लोग निंदा नहीं करेंगे। मैं तो चाहता हूं कि सारे इंश्योरेंस कंपनी वाले ऐसे आपके साथ में खड़ा होना चाहिए। लेकिन LIC का नेचर ऐसा है कि इंश्योरेंस लेते वक्त ना वो बड़ा बड़ा प्रॉमिसेस देते नहीं है। बिल्कुल, जैसे आप जितना आपका जो दिया अंडर प्रॉमिसिंग ओवर डिलीवरी, बिल्कुल, मतलब प्रॉमिस वगैरह जो दिया है उसको निभाने में LIC का नाम सबसे ज्यादा है। और कभी भी है ना उनको परेशान नहीं करते हैं, कस्टमर को दर्द में हम शामिल होते हैं और उनको तुरंत सेटल करने में मदद करते हैं। लेकिन इतना है कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते वक्त जो भी आपका जो बॉडी का कंडीशन है, आपका आदत हो, जो आपका नेचर है, वो सब आपका शेयर करना चाहिए कि आपको कुछ ड्रिंक्स का आदत नहीं है, स्मोकिंग हैबिट्स नहीं है, जो भी है ठीक ठीक बताते हैं तो भी हम इंश्योरेंस मिलता है। लेकिन झूठ नहीं बोल के आप इंश्योरेंस करते हैं तो उसमें कुछ थोड़ा परेशानी आ सकती है। मतलब सर इसमें जो मेरे को समझ में आया, दूसरे जो इंश्योरेंस कंपनी वाले वो चाहे झूठ बूठ कस्टमर क्यों ना बोले, वो भी सच बोलते हैं। लेकिन लोगों को क्या है, बाधा क्यों आता है सेटलमेंट में? बिकॉज पता चलता है कि उनको डायबिटीज था, पता चलता है उनका हेल्थ इश्यूज था, उनका ब्लड प्रेशर था, तो बाद में डॉक्टर के पास जाते हैं तो सच सच बोल देते हैं। अच्छा, वो डायबिटीज में पता चली जाता है कि उसका बीमार कब से, अगर डेथ हुआ तो हॉस्पिटल में रिकॉर्ड में पता चलता है कितना साल से उसका हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री आता है उसमें, हिस्ट्री आ जाता है। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि इसलिए आपको सच बताने में फायदा ज्यादा है, सच जरूर बताएं। और LIC के बारे में अगर कुछ आपको जानकारी चाहिए और जुड़ना चाहिए, आप जरूर हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7039696123, अगर आपको इसमें जुड़ना है और कुछ जानकारी लेना है। तो प्रकाश सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारे जानकारी हमारे दोस्तों को आपने दिए, दर्शकों को दिए। तो अगर आपको कुछ सवाल, हमारा ब्रांच का अच्छे अभिकर्ता है और इनका काफी नाम है और सेवा भी अच्छा दे देंगे, और ऐसा कलाकार भी हैं और दिल के अच्छा इंसान है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। तो अगर आपको फिर भी कोई सवाल है तब हमें कमेंट में जरूर बताइए। और मैं फिर से बता दूं, प्रकाश सर का बहुत एक्सपीरियंस है। अगर आप चाहोगे कमेंट में अगले वीडियो हम कुछ और टॉपिक में हम बना सकते हैं, LIC से जुड़े या इंश्योरेंस से जुड़े। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू, नमस्कार।